सदन और मदन का मेरे अलावा इस जहां में कोई और नहीं है। दोनों बहुत ही मेहनतकश और ईमानदार हैं। इनकी काश्तकारी है और एक घर भी है। बहुत उम्दा। मेरी दोनों दुख्तर भी हुनर में लबरेज हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और मिलजुल कर रहें। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मेरा ये वादा रहा कि आने वाले दिनों में हम मदन और सुषमा और सदन और प्रभा का निकाह करवा देंगे। हाँ भाईजान, ये बहुत ही खुशी का मौका है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक रोज मदन और सुषमा और सदन और प्रभा का निकाह मुकम्मल हो गया। पड़ोस की खाला ने उनका इस्तकबाल किया। खुश रहो, आबाद रहो। दूसरे दिन सदन और मदन ज़रात में जाने के लिए आमादा थे। सुषमा, हमारा खाना ले आओ। खाना बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आप दोनों ज़रात जाएं, मैं खाना वहीं लेकर आ जाऊंगी। बहुत अच्छा। चंद लम्हों बाद प्रभा, प्रभा। हाँ अब्बा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम ये बर्तन धो लो। जी आपा जान। आपका ज़रात तो बहुत आलीशान और शानदार है। ये हमारी बरसों की मेहनत का सिला है। भाभी जान, इस देहात में हमारे ही ज़रात हैं, जहाँ साल के 12 महीने में कुछ न कुछ फसल होती ही रहती है। ये तो बहुत उम्दा बात है सदन। चलिए, अब मैं चलती हूँ। प्रभा, ये क्या है? तुमने अभी तक घर साफ नहीं किया? ओ आपा जान, मैं दूसरा काम कर रही थी। मैं तुरंत साफ सफाई कर देती हूँ। तुम कोई भी काम वक्त पर नहीं करती हो। चंद लम्हे में शाम हो जाएगी, अभी तक घर बिखरा पड़ा है। आपा, बस मैं तुरंत कर देती हूँ। सुषमा का रवैया प्रभा के साथ नाखेज होता जा रहा था। सुषमा को प्रभा से बहुत हसद थी, इसीलिए वो उसे रोज तंज और बातें सुनाया करती थी। अब तो रोज सुषमा प्रभा से लड़ने के तरीके ढूंढा करती। जल्द ही सदन और मदन को समझ में आ गया था कि उनकी बीवियों के बीच नाइत्तेफाकी बढ़ती जा रही है। एक शब्द, सुनिए, क्या वाकई में साल के 12 महीने आपके ज़रात में फसल पैदा होती है? हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? सुनिए ना, अब दोनों भाइयों में बड़े हैं, तो आपका शज़रात पर ज्यादा हक हुआ ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। प्रभा और मेरे बीच रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इससे अच्छा है हम कहीं और बसर कर लें। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हम लोग आपके ज़रात में घर बनाकर वहीं बसर करेंगे। आप एक काम करिए ना कि सदन भाईजान को ये घर दे दीजिए और वो ज़रात हम ले लेंगे। इससे मुस्तकबिल में भी कभी हमारे बीच कोई तकरार नहीं होगी। बात तो तुम्हारी सही है। मैं कल मदन से इस बारे में गुफ्तगू करता हूँ। भाई सदन, तुमने हमेशा मेरी बात पर अमल किया है। हाँ भाईजान, आप बड़े हैं, आपकी बातों को मानना मेरा फर्ज है। आज मैं तुम्हें अपना एक फैसला सुनाने वाला हूँ। जी भाईजान, ये ज़रात और घर हम दोनों का है, लेकिन अब हमें तकसीम करना होगा। ये ज़रात आज मैं अपने हिस्से में लूंगा और घर तुम रखो। लेकिन भाईजान, क्या हम साथ में नहीं रह सकते जैसे अब तक रहते आए हैं? तुम तो जानते हो, सुषमा और प्रभा दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। इससे तो अच्छा है कि हम तकसीम कर लें और अलहदा हो जाएं, और मुस्तकबिल में फिर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में अक्लमंदी से तकसीम कर लें। बेहतर है भाईजान, जैसा आप बेहतर समझें। मालूम नहीं भाईजान ने ये फैसला क्यों किया है। जो भी हो, हमें उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए। शायद आपा जान को अलहदा रहने में ही खुशी मिले। हो सकता है, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ज़रात भाईजान के हिस्से में चले गए। आप घर के सामने जो जगह है वहाँ सब्जियाँ पैदावार कीजिए और मैं टोकरी बनाकर फरोख्त करूँगी। इससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी।
बेहतर है, जैसे अल्लाह की मसलियत है। और फिर सदन ने घर के बाहर ही सब्जियों में बीज डाल दिए और प्रभा भी टोकरियां फरोख्त करने लगी। 1 महीने बाद एक जख्मी चिड़िया उड़ते हुए आई। अरे रे रे रे, इसके तो पाँव में चोट लगी है। प्रभा, प्रभा, जी कहिए। थोड़ा हल्दी का लुआब लाओ, ये परिंदा जख्मी है, इसके पैरों पर लगाना पड़ेगा। अब बहुत जल्द तुम बेहतर हो जाओगे मेरे नन्हे दोस्त, और फिर से उड़ान भर सकोगे। अब चंद लम्हे यहीं आराम करो। चंद लम्हों बाद वो परिंदा परवास हो गया। प्रभा, 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 ये देखो, हमारा नन्हा दोस्त हमारे लिए कुछ लाया है। ये देखो क्या है। अरे वाह, ये तो कद्दू के बीज हैं। आप इन्हें बागीचे में डाल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन जैसे ही सदन बागीचे में गया, वो कद्दू को देखकर हैरान ज़दा हो गया। प्रभा, प्रभा। हाँ कहिए जी, आप इतना क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे ये क्या, एक दिन में कद्दू पैदा हो गए और बड़े भी हो गए। इन कद्दुओं में जरूर कोई मौजज़ा है। लगता है उस परिंदे ने तिलिस्मी बीज दिए थे। हाँ, आज तो मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगा। चलो इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। सदन और प्रभा कद्दू घर के अंदर ले गए और फिर जैसे ही सदन ने कद्दू काटा, अरे रे रे रे, या खुदा, इतना सारा सोना! अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना सोना देखा है। मैंने भी। आप दूसरा काटिए। सभी कद्दुओं में उन्हें सोना ही मिला। अब जब मदन उनसे मिलने आया तो उन्होंने पूरा वाकया उसे बताया। अच्छा, ये बात है। बेहतर है, तो मैं तुम दोनों के लिए बेहद खुश हूँ। मदन घर आया और उसने ये सब सुषमा से जिक्र किया। अच्छा, तो इसीलिए वो इतने दौलतमंद बन गए। बेहतर है ना। सुषमा के दिल में बबूगजी फिर से लालच का बीज पैदा हो गया। आप एक काम कीजिए, उस परिंदे को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दीजिए और फिर मैं भी उसकी मदद करूंगी। इससे हम भी दौलतमंद बन जाएंगे। क्या ऐसा करना मुनासिब है? मैं कोशिश करता हूँ। मदन ने उस परिंदे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे जख्मी कर दिया और फिर सुषमा ने उसकी देखभाल की। परिंदा उड़ गया और दूसरे दिन परिंदे ने उन्हें एक बक्सा दे दिया। इसमें भी कद्दू के बीज थे। उन्होंने कद्दू के बीज बोए और एक ही दिन में वो कद्दू पैदा हो गए। दूसरे दिन इसीलिए कहते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। सुषमा ने लालच पैदा किया और उसका बुरा नतीजा सामने आया, और प्रभा ने अच्छाई बोई थी और उसे एक खुशहाल जिंदगी मिली।